दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगस्त के महीने में कौन सा फ्लावरिंग प्लांट खरीदें, तो मैं राखी बेल को आपको सजेस्ट करूंगा। ये है राखी बेल और इसमें जो फ्लावर होते हैं बिल्कुल राखी जैसे होते हैं, बड़े बड़े, और उसमें कई लेयर होते हैं और इंग्लिश में इसको पैशन फ्लावर भी कहा जाता है और इसका एक बहुत खूबसूरत नाम है कृष्ण कमल। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। वैसे अगर आसपास कहीं ये दिखाई दे तो इसकी एक कटिंग भी आप ला करके लगा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसको मिट्टी में लेयरिंग करके हम लगा लें, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारे नोट्स होते हैं और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एयर में ही इसमें रूट निकलने लगती है, ख़ास तौर से बरसात के मौसम में। तो अगर यहीं पे इसको मिट्टी में दबा दिया जाए तो नया पौधा फ्री में तैयार मिल जाएगा, यानी एक ही पौधे से आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके संबंध में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। सबसे बढ़ के तो ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ लेती है, बहुत तेज़ी से इसमें वृद्धि होती है। और इसको गमले के बजाय अगर ज़मीन में लगाया जाए, हालांकि सबके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है ज़मीन की, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़मीन में लगा ले। आप देखेंगे कि पूरा जो है काफ़ी लंबी इसकी बेल फैलती है और बाउंड्री वाल पे अगर आपने चढ़ा दिया तो ढेर सारी खूबसूरत फ्लावर आपको दिखाई पड़ेंगे और लोग देख करके दंग रह जाएंगे। अभी देखिए, मैं ये पौधा ख़रीद करके लाया हूँ तो अभी तो इसमें कोई फ्लावर है नहीं, लेकिन मैं आपको फ्लावर दिखाता हूँ। तो ये आप जो सबसे पहले इसको पहचान लें, कैसे आप जानेंगे कि ये राखी बेल है। तो ये इसकी पत्तियाँ दोस्तों देखें, इस तरह से बिल्कुल जैसे त्रिशूल होता है शंकर भगवान का, बिल्कुल उसी तरह से होता है। और अपने घर में इसको लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसकी जो कई वैरायटी होती हैं जिसमें फल भी आते हैं, हालांकि कुछ के फल तो खाए जा सकते हैं लेकिन कुछ के फल नहीं खाए जा सकते हैं, यानी खाने के पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए अपने वैद्य वगैरह से। इसके तमाम औषधीय गुण भी हैं, लेकिन कोई भी इसका पार्ट यूज करने के पहले अपने चिकित्सक से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। दोस्तों, क्या होता है ना, देखिए आयुर्वेदिक चीज़ें अगर दवा के रूप में कोई चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले से हमें उसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो अभी देखिए, मैं इसको ख़रीद करके लाया हूँ और इसको मैं लगाऊंगा, गमले में नहीं लगाऊंगा, मैं इसको लगाऊंगा ज़मीन में, क्योंकि मुझे चाहिए इसकी काफ़ी लंबी वाइन, बड़ी और ढेर सारे फूल। तो अगर मैं इसको ज़मीन में लगाऊंगा ना तो लंबी बेल होगी और ढेर सारे फ्लावर भी होंगे। गमले में उसकी एक लिमिटेशन होती है और ज़मीन की बात ही अलग होती है। तो चलिए इसको लगाते हैं ज़मीन में। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और गमले में लगाना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें कि जो इसका सॉइल हो वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। लगभग उसमें 50% रेतीली मिट्टी और लगभग 30% कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट लगभग 10% और इस तरह से सॉइल मिक्सचर आप बना करके इसको लगाएं। मेन चीज़ ये होता है ना, देखिए गमले में पानी टिकना नहीं चाहिए। अगर पानी टिकेगा ना तो फंगस लगने का चांसेस रहता है। ऐसे ही एक बार मेरा राखी बेल जो है इसी तरह ख़राब हो गया था फंगस लगने की वजह से। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप लगाएं तो वेल ड्रेन्ड गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी टिके ना। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कीड़े भी लगते हैं, तो नीम ऑयल का, जैसा कि हम सभी प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। तो और एक मुझे खास बात इसके संबंध में याद आ रही है दोस्तों, इसके जो फूल होते हैं ना उसको कौरव पांडव फूल भी कहते हैं। बात यह है ना कि जो फूल होता है ना उसमें भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और उसमें जो तमाम तरह के पार्ट होते हैं, उसमें 5 पार्ट ऐसे होते हैं जिनको 5 पांडव कहा जाता है और भी ढेर सारे सैकड़ों पार्ट होते हैं जिनको कौरव कहा जाता है और सबसे ऊपर भगवान कृष्ण। इस तरह से कहा जाता है कि ये कौरव पांडव फूल है। तो ये परंपरा है, तो बहुत खूबसूरत ये होता है। तो इसको चलिए लगाते हैं। मैं लगाऊंगा इसको ज़मीन में। सबसे पहले इसका पॉलीथीन इसको आराम से हटा लेंगे, अच्छे से निकालेंगे ताकि ये बच जाए। अगर नहीं निकल पाएगा तो इसको ब्लेड से ऐसे कट कर देंगे। जड़ नहीं टूटनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए बड़े आराम से मैंने निकाल लिया है और ये जो छोटा सा ग्रो बैग है ये भी ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए, ये सब इसकी रूट्स हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि नर्सरी वालों ने इसमें बिल्कुल चिकनी मिट्टी लगा करके रखा है, क्योंकि जब मैं इसको निकाल रहा था तो बहुत तेज़ी से ये फिसल रहा था। तो चिकनी मिट्टी अब हमें नहीं लगाना है, अब हमें ऐसी मिट्टी लगाना है जो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। चिकनी मिट्टी नर्सरी वालों ने इसलिए लगाया था क्योंकि ये छोटा सा ग्रो बैग है
और इसमें पानी सूखने न पाए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी जल्दी सूखता नहीं है। ये देखिए बहुत चिकनी मिट्टी है ना। लेकिन हमें अब ऐसी मिट्टी इसमें लगाना है जो वेल ड्रेन्ड हो, यानी रेतीली मिट्टी। तो ज़मीन में मैं लगाऊंगा, उसमें वाटर लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गमले में अगर आप लगाते हैं तो ध्यान रखें कि रेतीली मिट्टी, और जैसा कि मैंने सॉइल मिक्सचर बताया वैसा आपको लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लगाने का पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर सामने मैं लगाऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने धूप आती है, क्योंकि पौधे को धूप की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले इन पौधों को यहाँ हटा करके स्पेस बना लेते हैं। इस जगह पे एक गड्ढा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये गड्ढा ये पौधा लगाने के लिए तैयार हो गया है। अब बस प्लांट को लगाना है इसमें। इस तरह से तो ये लग गया पौधा। ज़मीन में अच्छी ग्रोथ होती है, ख़ास तौर से जो वाइन है, जितने भी लतर वाली पौधे होते हैं उनको अगर ज़मीन में लगाएं तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। अब इसके बाद करना ये है दोस्तों कि इसे हमें ऊपर की तरफ चढ़ाना है। तो ये देखिए एक रस्सी जो है, जूट की रस्सी है, इसको मैंने बांध लिया है और बस इसको इसमें हल्का सा बांध करके इसको ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे। अब ये इसकी जो ट्रेंड्रिल है इसमें लपट करके ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से बाउंड्री पर, ये जाली पर चढ़ा दूंगा। ये फूल तितलियों और मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पॉलिनेशन अपने गार्डन में खूब अच्छी तरह से हो पाता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये होता है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। नर्सरी जाइए और इसको तुरंत खरीद करके ले आइए। तो दोस्तों राखी बेल लगाने का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पर कमेंट ज़रूर करें कि आपको इसके संबंध में क्या जानना है। तो मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।